नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के आज इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर। जी हां, आखिर आजम और अखिलेश के रिश्ते को लेकर हमेशा ही चर्चाएं रही हैं। कभी आजम अखिलेश से तो अखिलेश कभी आजम से नाराजगी हमेशा से रही। चुनावों के वक्त जैसे ही यहाँ पर पार्टियां साथ आती हैं, नेता भी साथ आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब अलग अलग तितर बितर नजर आते हैं। सत्ता के खेल में आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा रहेगी अखिलेश यादव की रणनीतियों को लेकर, आजम खान को लेकर, क्योंकि यूपी में एमवाई फैक्टर को लेकर सपा पार्टी बहुत निर्भर रहती है और एमवाई फैक्टर के चलते ही इरफान सोलंकी से जेल की सलाखों के पीछे मुलाकात हो रही है और यादवों के बीच या अपने तमाम समुदायों के बीच, समाज के बीच अखिलेश यादव अब जमीनी स्तर पर मौजूद हैं। तो एमवाई फैक्टर इतना ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय क्यों है, ये इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है अखिलेश यादव के लिए, और आजम खान का अगला कदम क्या हो सकता है। 8 तारीख को चुनावी नतीजे सामने आए थे, उसके बाद से आजम खान और उनके परिवार से कोई भी सामने नहीं आया। अब्दुल्ला आजम का बस एक ट्वीट सामने आया था, उसके अलावा कोई भी चर्चा नहीं हो रही आजम खान के गढ़ में रामपुर में आसिम रजा की हार को लेकर। रामपुर में दोबारा चुनाव कराने की हमको लगा था मांग उठेगी, सीएम योगी सरकार के खिलाफ ये मांग उठाई जाएगी, लेकिन जो बीजेपी चाहती थी वही होता नजर आया। रामपुर से आजम खान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लोकसभा विधानसभा दोनों ही सीटों से। नगर निकाय चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, नगर निकाय चुनाव में भी रामपुर में कहीं ना कहीं कमल खिलता नजर आएगा। ये इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है, जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, योगी सरकार के कुछ एजेंडे यहां पर सामने आ रहे हैं, इन सब को लेकर। लेकिन यहां पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या आजम खान और सपा का यहीं तक साथ था, क्योंकि रामपुर में लोकसभा विधानसभा सब कुछ गवा बैठे हैं आजम खान। सवाल बार बार ये उठेगा कि आजम खान को लेकर अखिलेश का क्या फैसला रहेगा, क्या चाचा शिवपाल की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये सारी जानकारियां समय समय पर सामने आती रही कयासों के आधार पर, लेकिन सत्ता के खेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं यहाँ पर आजम खान के खिलाफ, जो क्या आजम को भारी पड़ रहा है या फिर आने वाले वक्त में अखिलेश को भारी पड़ेगा आजम खान का साथ ना देना। इसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी ऋतिक। आप जानते हैं सत्ता का खेल, हर कोई ये खेल खेलता है। अखिलेश यादव इसमें खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि जब भी बात आती है चुनावी कहीं ना कहीं एजेंडे की, तो चाचा के पैर पकड़ लेते हैं। आजम खान जैसे नेताओं के भी हाथ पर जोड़ जाड़ कर कहीं ना कहीं उनको अपने पास ले ही आते हैं, तो वो बढ़िया खेल खेलते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन आजम खान 50 साल पुराने खिलाड़ी हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अखिलेश खेला कर रहे हैं या आजम खान खेला कर रहे हैं, या आजम खान सपा पार्टी का साथ यहीं तक था, ये सब एक जाहिर करते नजर? देखिए, अगर आजम खान की चर्चा चल रही तो आजम खान 73 वर्ष के महज हैं, और 73 वर्ष के होने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ इसकी तस्वीरें सबने देखा। उनकी विधायकी चली गई, उसके बाद आपने देखा कि 9 साल का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, लगातार जो है रामपुर की जनता ने उनको नकार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आजम खान जो एमवाई समीकरण को मजबूत रखते थे, यानी कि जिसमें मुस्लिम समीकरण को सबसे ज्यादा मजबूत रखते थे, वो समीकरण अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो आपने कहा कि अब कैरियर यहीं तक था या राजनीति यहीं तक थी, तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान का जो एक रिश्ता रहा, वो रिश्ता मुझे यहीं तक लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए, अब्दुल्ला आजम को भी जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसके साथ साथ पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तलवार चली है। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव, जिसको अपना करीबी मानते थे, आजम खान ने रामपुर चुनाव के वक्त भी अखिलेश यादव को मना किया था कि आप चुनाव प्रचार के लिए मत आइए। तो आप समझ सकते हैं ये जो करीबियां थी वो दूरियों में बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी आपको नजर आएगी। जी, यहाँ पर एक ऋतिक ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि ये जोड़ी क्या फिर से नजर आएगी या नहीं, और इसी सवाल को आगे यहाँ पर जारी रखते हैं। यहाँ पर क्रांति सवाल करेंगे। जैसा कि ऋतिक ने जानकारी दी कि आजम के रुख को देखते हुए, अखिलेश के कदम को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आजम और अखिलेश की जोड़ी शायद ही अब कभी नजर आती है, यानी कि सपा से मोहभंग कर चुके हैं आजम खान। देखिए, मोह भंग करने की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजम खान जब अभी जेल में थे उस समय नहीं गए थे अखिलेश, उस समय जरूर ये चर्चा निकल रही थी। लेकिन इस बार जब बीजेपी के ऊपर वो वार पलटवार करते हुए नजर आए कि प्रशासन को उन्होंने अपने कैद में ले रखा और इसीलिए हम जो है रामपुर का चुनाव जो है हार रहे हैं, तो इस तरीके से मुद्दे जैसे वो उठा रहे थे, वो मुझे लग रहा था साफ तौर पर कि वो समाजवादी पार्टी के लिए ही कर रहे हैं, ना कि बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, आजम खान के पास अब ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचा, क्योंकि उनकी विधायकी रद्द हो गई है, ना वो वोट डाल सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें उनके साथ हो गई है। तो अब उनके पास ये है कि उनको जो है एक ही पार्टी के साथ बनकर के चलना है, और वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि भाजपा तो ऐसे नेताओं को बिल्कुल अपने पास नहीं रखेगी। तो समाजवादी पार्टी जो आखिरी चेहरे के रूप में उनके पास बचा है, मुझे नहीं लगता है उसके साथ वो कोई छल करेंगे, क्योंकि अगर छल करते हैं तो खुद ही उसमें बहुत बुरे फंस जाएंगे। यहाँ पर क्रांति ने एक जानकारी दी कि भाजपा ऐसे नेताओं को अपने साथ बिल्कुल रखना नहीं चाहते। आजम खान के ही अगर मीडिया प्रवक्ता की बात करें, उनके कुछ साथियों की बात करें,
तो चुनाव से पहले, रामपुर चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले वही सब बीजेपी में शामिल हुए थे। तो शायद ये एक बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि अपने एम फैक्टर को बीजेपी और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उनके बाकी सारे फैक्टर, बाकी सारे समीकरण उनके साथ नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस मामले पर कशिश से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी क्या अब एम फैक्टर की ओर देखेगी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कभी चाहेंगे या उनके पार्टी के नेता कभी चाहेंगे कि एम फैक्टर, यानी कि एम फैक्टर के सबसे बड़े सियासी रणनायक कहें या फिर कहीं ना कहीं खलनायक कहें, आजम खान कभी सीएम योगी का समर्थन करेंगे, बाहरी तौर पर ना सही आंतरिक तौर पर कर दे, जो पार्टी के साथ ना रह करो लेकिन पार्टी के खिलाफ भी ना रह करो। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आजम खान यहाँ पर बीजेपी पार्टी का समर्थन करते नजर आएंगे, या आंतरिक तौर पर या बाहरी तौर पर। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक मुस्लिम समुदाय जो लगातार हमेशा अखिलेश यादव के साथ नजर आता था, एमवाई फैक्टर की जो लगातार बात करते थे, आज वो कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार खबरें भी सामने आ रही है कि क्या करेंगे अखिलेश यादव। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव से सवाल ही किया गया था, ये मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि एम फैक्टर आपके साथ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा एम वाई फैक्टर आपके साथ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मतलब आपकी आंखें कमजोर है, क्या आई जो आपकी आपको चश्मा लगवाने की जरूरत है। मीडिया कर्मियों से उन्होंने ये बात की, कहा कि मैनपुरी में नहीं देखा कि किस तरीके से हमें समर्थन मिला। तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने ये बात रखी कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं वाई फैक्टर का सपोर्ट मिल गया, लेकिन एम फैक्टर का क्या, क्योंकि रामपुर में वो सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साधते हुए नजर आए। तो आप ये देखिए कि एम फैक्टर को मीडिया कर्मी भी यहाँ पर साधते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं कोशिश करे कि वो लोग यहाँ पर नाराजगी भूल जाए, क्योंकि आजम खान को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। यहाँ पर मायावती भी लगातार कह रही है कि एम फैक्टर करे जा रही है, बार बार बोल रही है कि मुस्लिमों, दलित समुदाय, हर किसी को मैं टारगेट करूंगी। तो आप ये देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में सबसे मेन जो समुदाय और टारगेट पर बना हुआ मुस्लिम समुदाय बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि अगर वो लोग हमें वोट डालते हैं, वो हमारा वोट बैंक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। तो आजम खान की आप बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी अखिलेश के साथ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से मायावती का कहीं ना कहीं वो बाहरी तौर पर साथ देते नजर आ सकते हैं। यानी कि सपा का साथ छोड़ दें। कुल मिलाकर एक निष्कर्ष ये कि सपा का साथ छोड़ देंगे अब यहाँ पर आजम खान। जो था यहीं तक था, इसके आगे अखिलेश अपना संभालें, आजम अपना संभालेंगे, क्योंकि अखिलेश के लिए आजम ने बहुत किया, उनके पिता के लिए किया, लेकिन करते ही रहे। अगर बदले में इनाम क्या मिला कि 9 साल के लिए अब विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट तक नहीं डाल सकते। प्रांशी से इस मामले पर ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका कहना है। आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के समय में अपना पूरा समर्थन जताया, वफादारी दिखाई, अखिलेश के लिए भी अपनी वफादारी दिखाई, जेल में रहकर चुनाव लड़ा, जिताकर भी दिया, हारे नहीं, वो भी तब जब योगी सरकार के प्रशासन का बहुत डबल इंजन की सरकार चल रही थी। तो आजम खान का अगला कदम क्या सपा से मोहभंग, सपा पार्टी छोड़ देना रहेगा, या सपा पार्टी के साथ रहकर आप कह सकते हैं कि सपा के खिलाफ ही बातें करना? क्योंकि होता है हर पार्टी में एक ना एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी को आंतरिक तौर पर कमजोर करता है। पार्टी में तो रहता है लेकिन पार्टी में रहकर भी यहाँ पर कदम उसके लिए नहीं होते। तो क्या आजम अब वही बनेंगे? क्या आजम आंतरिक तौर पर पार्टी तोड़ेंगे? देखिए, फिलहाल देखा जाए दीपक, जिस तरीके से जो बयान सुनने को मिले, जैसा कि आपने ही एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि आजम खान ही एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने की बात कही थी। तो अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजम के बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। और आजम खान शिवपाल यादव की तरह ही एक ऐसे नेता हैं पार्टी के जिन्होंने इस पार्टी को काफी मजबूत बनाया है। महासचिव के पद पर वह रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए पार्टी में किस नेता की एंट्री होनी चाहिए, किस नेता को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ये तक उन्होंने तय किया है। आसिम रजा को उन्हीं के कहने पर रामपुर में उतारा गया था, लेकिन आजम बार बार अपने दर्द को छलकाते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल देखा जाए तो सीतापुर जेल में जब वह बंद रहे थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने तक नहीं पहुंच पाए थे, और उस वक्त उन्हें सभी पार्टियों से ऑफर मिले थे। तब आजम खान ने यहां पर रुक करना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन आजम के पास बहुत ही शानदार मौका था, तब वह रुक कर सकते थे। क्योंकि अगर उस वक्त वह बीजेपी की तरफ रुक कर सकते या कांग्रेस की तरफ रुक करते, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वह मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से वह फंसते हुए नजर आते। तो फिलहाल देखा जाए आजम का यहां पर सपा के खिलाफ कोई फैसला अभी तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आगे चलकर शायद हमें देखने को मिले। लेकिन जी राजनीतिक सफर जो है उनका वो समाप्त होते हुए पहले से ही नजर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वह कोई जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है और एक एक करके तमाम मामले उन पर दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तो अब वोट डालने तक का उनका हक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से ही वह अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर ना है। राजनीति से वो पल्ला झाड़ देंगे, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्य उनका क्या होगा? तो ये था सत्ता का खेल का आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें सवाल ये था कि क्या सपा का साथ छोड़ देंगे यहाँ
पर आजम खान या सपा का साथ छोड़ चुके हैं चुनाव हारने के बाद या विधायकी जाने के बाद? सवाल ये बहुत बड़ा था और तमाम सहयोगियों ने जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं उन जानकारियों से आपको ये समझना आसान हो गया होगा कि आजम आगे की रणनीति क्या बना सकते हैं और पीछे का क्या इतिहास रहा था जिसकी वजह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो मिलते हैं फिर से एक बार सत्ता के खेल में, खास किसी बड़े चेहरे के बड़े मुद्दे के साथ जो किसी और राज्य से जुड़ा होगा, किसी और कह सकते हैं तमाम समीकरणों से जुड़ा होगा। वहां पर सत्ता का खेल बदलेगा और सत्ता के खेल में आजम खान सबसे बड़ा चेहरा रहे हमेशा अखिलेश के लिए, इसीलिए यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर चर्चा करनी बनती थी। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।